महाराष्ट्र में खसरा इस समय अपने विकराल रूप में है। अब तक महाराष्ट्र में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,880 बच्चों में इसके लक्षण पाए गए हैं। बीते कई दिनों से मुंबई के अलावा मालेगांव, पालघर, भिवंडी, पिंपरी चिंचवड़, पनवेल, रायगढ़, जलगांव, धुले, नासिक और ठाणे में इसके ज्यादा मरीज देखे गए हैं। खसरा क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसका क्या उपचार है, इन सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट संतोष प्यासी ने बात की आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर टी.के. त्रिपाठी से। खसरे का जो इफेक्ट है, जो वायरस बड़ी उम्र में बहुत कम देखा गया, पर बड़ी उम्र में भी आया है। 22 साल, 25 साल, 30 साल के बच्चों में भी देखा गया है। तो इसका एकमात्र उपाय खाली वैक्सीन ही है बचने का? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैक्सीन। और उपाय का अर्थ ये है कि हमारी अगर इम्यूनिटी अच्छी है बच्चों में भी तो आकर भी नहीं होगा। अच्छा, इसलिए वैक्सीन लगाए जाए बच्चों में और इम्यूनिटी अच्छी रखी जाए। तो आपके हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? देखिए, बच्चों में इम्यूनिटी के लिए तो पहली बात मैं कहूँगा अनहाइजीनिक जितने भी फूड है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनको भी दूर रखा जाए। जी। ब्रेड वगैरह जो है ये डाइजेस्टिव नहीं है, गैस्ट्रिक पैदा करते हैं और गैस्ट्रिक होगा तो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता जाएगा। कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, पेट साफ रखना चाहिए। विटामिन ए की चीजें लें। इसमें गिलोय का प्रयोग, गिलोय सिरप टैबलेट भी आते हैं छोटे, अच्छा, उनका प्रयोग किया जा सकता है। गोदंती फीवर उतारने के लिए गोदंती भस्म आता है। गोदंती भस्म आता है, गोदंती मिश्रण आता है। अच्छा। इनका प्रयोग महासुदर्शन के साथ किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू आप टैबलेट या सिरप दे सकते हैं। और उसके जो स्पॉट्स डार्क हो जाते हैं उनके लिए हरड़े जो है वो घिस करके लगाना चाहिए दानों पर। अच्छा, जो दाने जैसे दिखाई देते हैं स्पॉट। जी हाँ। और रेगुलर बच्चों को गर्म पानी देना चाहिए और उसको घिस करके और उसका लेप जहाँ भी स्पॉट है लगाया जाए। गर्म पानी पीने के लिए दिया जाए। नारियल पानी दे सकते हैं दोपहर में 11 से 1 के बीच में। गर्म पानी ही दे, पर शीतल चीजों को देना मना। नारियल पानी से दे सकते हैं। नीम के पत्ते का प्रयोग रखना चाहिए, और क्योंकि ये एंटी फंगल एक्टिविटी, मतलब बिस्तर पे नीम की पत्तियां बिछा दें तो चलेगा? हाँ जी हाँ, ये हमारे भारत में पुरानी परंपरा में भी नीम का प्रयोग मुझे याद है। ये छोटी माता वगैरह निकलती हैं तब भी करते हैं लोग। हाँ बिल्कुल। के लक्षण अपने आप भी चले जाते हैं क्या? हाँ, बुखार का थोड़ा ध्यान रखा जाए कि मेनिंजाइटिस ना होने पाए। अच्छा। और तो ये धीरे धीरे फीवर 2-3 दिन में निकल जाता है। शुरू में इसके लक्षण मतलब कितने दिन में प्रकट हो जाते हैं? इसके लक्षण 5-7 दिन बाद ही मालूम पड़ते हैं। संक्रमण लगने के 1 हफ्ते बाद ही पता चलता है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है? दाने? नहीं, रैशेस बहुत बाद में आते हैं। नेजल फ्लो होना से शुरू हो जाएगा, खांसी आएगी। अच्छा, जुकाम सर्दी? हाँ, जुकाम सर्दी है, कंजेशन। जी हाँ, ये शुरू हो जाएगा और फिर फीवर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये धब्बे आते हैं पिंक कलर के कैसे? हाँ, फिर उसके रैशेस उभर जाते हैं, वे बड़े भी हो जाते हैं। ये सीने पे, पीठ पे, सब जगह कहीं भी हो जाते हैं क्या? मोस्ट ऑफ पीठ पर, पेट पर। अच्छा। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं। मतलब तुरंत ही एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना उचित रहता है क्या लक्षणों को? एलोपैथिक, हाँ देखिए, एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक दे करके उसे कंट्रोल किया जाता है कि उसका फीवर ज्यादा बढ़ने ना पावे। हमारे आयुर्वेद में भी फीवर कंट्रोल करने के लिए, और पित्त बढ़ जाता है, हीट बढ़ जाता है, कि उसका पित्त बढ़ने में अग्रेसिव ना होने पावे। सूट से खर्रस है, कामदुधा है, बुखार में दी जाती है। हाँ, लेकिन अभी मान लीजिए कहीं कोई वैद्य नहीं है आसपास, तब तो फिर वो एलोपैथी का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कम से कम खतरनाक स्थिति न बने इसके लिए पहले बुखार पर काबू पाना जरूरी है। बिल्कुल। ये उपाय करना चाहिए कि इसी तरह बुखार कंट्रोल में आ जाए। जी हाँ, बुखार कंट्रोल में आ जाए। तो आगे जाके मेनिंजाइटिस का रूप ले लेगा। हाँ, वो खतरनाक हो जाएगा। इसलिए बेटर है फीवर अधिक ना होने पाए, कंट्रोल में सहजता से कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगर उचित इलाज और ये प्रिकॉशन लिया जाए तो कितने दिन में ठीक हो जाता है? देखिए, उचित इलाज अगर आपने कर लिया तो वो हायर स्टेज पे नहीं जाएगा। अच्छा। रैशेस वगैरह भी हमने देखा है कि वो थोड़े बहुत होंगे और बाद में सबसाइड होने लगते हैं। वो उसके बाद ये वीकनेस वगैरह आ जाती होगी? ऑफ कोर्स हो जाएगी। ऑक्सीजन लेवल की वजह से वो डाउन होने लगेगा। वीकनेस, लंग्स कंडीशन रहेगा तो ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होगा,
वो भी पूरी तरह से श्वास नहीं ले पाएंगे लोग। हाँ। तो उसके लिए भी आगे कमजोरी का भी इलाज करना चाहिए, जो भी। बिल्कुल, हमारे आयुर्वेद में तो के सिरप आते हैं, इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा रिस्ट आता है। जी। तो ये सफलता से दिया जा सकता है इसको। और हीट ना बढ़े ज्यादा, क्योंकि इसमें गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त के लिए स्वर्णसूत शेखर रस वगैरह थोड़ा सा सुबह शाम एक टैबलेट चटाया जाए तो पित्त बढ़ने नहीं पाता है। मतलब मैंने इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। कंटेजियस होने के कारण बच्चे को सेपरेट रखा जाए, बाकी घर वालों से थोड़ा दूर अलग कमरे में रखा जाए। जी हाँ, बिल्कुल रखा जाए। और हल्का सुपाच्य भोजन दिया जाए, ऑयली स्पाइसी ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। ये जो बीमारी है, ये अभी काफी साल बाद ऐसी देखने में आ रही है। इम्यूनिटी अगर वीक है तो इसका इफेक्ट बहुत जल्दी प्रभावित करता है। इसका मतलब तो ये जो वैक्सीनेशन हुआ है इसके बाद भी होने के चांस रहते हैं फिर, अगर इम्यूनिटी वीक हो गई। जी हाँ। वैक्सीन तो एक खास पीरियड तक ही बचाती हो। खास पीरियड तक तो नहीं रहती है, लेकिन इम्यूनिटी अगर वीक हो गई तो उसके वायरस इफेक्ट कर जाएंगे। मतलब जिनको ये कोरोना काल में कोरोना हुए हैं, जिन बच्चों को जो संक्रमित हुए हैं, उनको चांसेस ज्यादा हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है। हाँ बिल्कुल। उनको ज्यादा, उनके माँ बाप को ज्यादा प्रिकॉशन। आपने देखा होगा कि अभी जो वैक्सीन दिए गए हैं जी, उसके बाद भी लोगों को अटैक हुआ है। हाँ, उसके बाद ही कोरोना हुआ है। सही। हाँ बिल्कुल हुआ है। उसके बाद ही इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाए इसका। हाँ, नहीं डेवलप कर पाए, उनको फिर हुआ है, नहीं हुआ। और उनके ऊपर अगर उसके वायरस के इफेक्ट है और बच्चे उसके कॉन्टेजियस में आ गए तो उसको इफेक्ट कर ही जाएगा। तो वैक्सीनेशन ही एक पर्याय है। और दूसरा, इम्यूनिटी उनकी ध्यान दी जाए। फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह तो स्ट्रांगली मैं कहूँगा किसी को नहीं उपयोग में लाना चाहिए। फ्रेश फूड जो मिल रहे हैं, भारतीय जो भोजन है, जी, उस पर विशेष ध्यान दें। तो इम्यूनिटी तो यूं भी यहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, रहने वाली, हाइजीनिक थोड़ा होना चाहिए बस। हाँ, मतलब ये इम्यूनिटी के जो घरेलू उपाय हैं, तुलसी का काढ़ा है, गिलोय है, ये सब ले सकते हैं। जी हाँ। इम्यूनिटी के लिए अश्वगंधा सबसे अच्छा है। अश्वगंधा रिस्ट जो आता है। जी हाँ, अश्वगंधा रिस्ट है। अश्वगंधा के पाउडर आते हैं। हाँ, पाउडर आप, हाँ, वो दूध के साथ ले सकते हैं। बच्चों को दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अमृता रिस्ट भी गिलोय का ही है ना? जी हाँ, अमृता रिस्ट गिलोय का ही बेस है, और कुछ है भी नहीं इसमें। बला रिस्ट है, वो भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। अच्छा। बला रिस्ट है, अश्वगंधा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर टी के त्रिपाठी से आप इस बीमारी से संबंधित सलाह के लिए मोबाइल नंबर 9323106577 पर सुबह 9 से 11 बजे के बीच मुफ्त सलाह ले सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद 24 न्यूज के लिए पवन सिंधर के साथ संतोष प्यासी की रिपोर्ट।